परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक और दिन हमें दिया है। आज उसके सम्मुख बैठकर एक बार फिर उसकी आराधना करने का अवसर दिया है। उस अनोखे स्वभाव को, उसके अनोखे चरित्र को हम देख रहे थे कि हमारा प्रभु कितना महान है। जिस परमेश्वर के सामने हम उपस्थित होते हैं वो परमेश्वर कितना महान है। पूरी बाइबल में हम पढ़ते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो अद्भुत कार्य करने वाला है, जिसने सृष्टि से लेकर और अब तक अद्भुत कार्य किए हैं, चाहे वो हमारा जीवन हो, हमारा उद्धार हो, या हमें इस जीवन में चलाने वाला हो। हर पल, जैसे अभी हम स्मरण कर रहे थे भजन संहिता 107 में कि यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम देकर मोल लिया है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के बारे में जब आते हैं तो बीते कई महीनों से हम प्रभु के दासों के द्वारा, अपनी असेंबली में प्रभु के दास के द्वारा हम प्रभु के अनोखेपन को हम देखते चले आए। हमारा प्रभु एक अनोखा प्रभु है, लेकिन उस प्रभु में क्या अनोखापन है, आज इस बारे में हम परमेश्वर के वचन से कुछ आयतें देखेंगे। पहले तो हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय देखेंगे, जॉन चैप्टर 19 उसकी 6ठी आयत, यहां से हम इसकी शुरुआत करेंगे। यहां पर लिखा है कि जब प्रधान याजकों और प्यादों ने उसे देखा तो चिल्लाकर कहा, उसे क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर। यह उस समय की घटना है जब प्रभु यीशु मसीह को लोग पकड़कर पिलातुस के सामने ले गए और पिलातुस ने जांचा, परखा, और जब वो बाहर निकल रहे थे तो उसे देखते ही लोग चिल्लाने लगे कि उसे क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर। लेकिन यदि हम आगे की आयतों में पढ़ें तो कहता कि मैं इस व्यक्ति में कोई दोष नहीं पाता हूं, तुम्हें इसे ले जाकर क्रूस पर चढ़ाओ। यदि हम मत्ती रचित सुसमाचार में आए, मैथ्यू चैप्टर 16, यहां पर हम जब पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय में, प्रभु यीशु मसीह यहां पर अपने चेलों से पूछते हैं कि लोग मुझे क्या कहते हैं। तो यहां पर उत्तर मिलता है कि कुछ एलिया कहते हैं, कुछ यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। तो प्रभु जब पूछते हैं कि तुम मुझे क्या कहते हो, तो पतरस, यहां पर हम पढ़ते हैं कि पतरस बोलता है कि हे प्रभु, तो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। 16वीं आयत में हम पढ़ते हैं। और इसके बाद प्रभु से क्या कहते हैं कि हे शामोन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि ये बात तुझ पर मेरे पिता ने प्रकट की है, ना कि मांस और लहू ने। वही प्रभु के बारे में हम जब पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय में, तो वहां प्रभु क्या कहते हैं, सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूं। तो यहां पर हम देखते हैं कि यूहन्ना के 14वें अध्याय में प्रभु क्या कहते हैं कि सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूं। मैं ही हूं का मतलब होता है उनके अलावा कोई नहीं है और कोई दूसरा नहीं है। यदि हम 2 कुरिन्थियों उसके 5वें अध्याय में पढ़ें 17वीं आयत में, तो वहां लिखा हुआ है सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूं। सॉरी,
इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, मसीह में नई सृष्टि है। लेकिन जब यहां हम पढ़ते हैं तो लोग कहते हैं कि उसे क्रूस पर चढ़ा। तो आज हम ये देखेंगे कि हमारे प्रभु में ऐसा कौन सा अनोखापन है। यशायाह की पुस्तक उसका 7वां अध्याय, आयशा चैप्टर 7 और वर्ष 14, यहां पर पढ़ते हैं कि इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। ये बहुत पहले, करीब 550 वर्ष पहले भविष्यवक्ता यशायाह के द्वारा ये बात लिखी गई है कि एक कुंवारी कन्या के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का जन्म होगा। यदि हम मीका की पुस्तक उसका 5वां अध्याय देखें, मीका उसका चैप्टर 5 और उसका 2 वचन, यहां पर लिखा कि हे बेथलेहम एफ्राता, ये तू छोटा, ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजरायलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। यहां पर मीका अपनी पुस्तक में लिखता है कि हे बेथलेहम, ये भविष्यवाणी पहले से बताई जा चुकी है। यहां पर हम देखते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह का जन्म होना है। प्रभु यीशु मसीह के आगमन की जो घोषणा है, यदि हम देखें लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय हम टर्न करेंगे, जहां यदि हम 26 आयत से पढ़ें, 26 से 28 आयत तक, लूका रचित सुसमाचार उसका 26 से 28 तक, यहां पर लिखा है कि 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने में एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। स्वर्गदूतों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के जन्म की घोषणा, और वो भी लिखा है जिब्राइल स्वर्गदूत के द्वारा। ये मरियम थी जिसके पास में परमेश्वर का वचन पहुंचा है। यदि हम मत्ती रचित सुसमाचार देखें, मैथ्यू चैप्टर 1, इसकी 20वीं आयत से पढ़ेंगे, जब वह इन बातों के सोच में ही था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। पहले देखा कि मरियम के पास स्वर्गदूत जाते हैं, और यहां पर यूसुफ के पास, और यहां लिखा है कि उसे अपने घर में लाने से मत रोक, क्योंकि मरियम गर्भवती है। यूसुफ सोच में पड़ा हुआ है। आगे यदि ऊपर क्या तुम पढ़े तो लिखा कि वो उसे बदनाम नहीं करना चाहता था और चुपके से उसे छोड़ देने की मनसा बना रहा था, लेकिन जो परमेश्वर की ओर से है उसके लिए परमेश्वर की योजना क्या है, वो स्वर्गदूत भेजा जाता है और यूसुफ को बताता है
22 और 23 आयत में क्या पढ़ते हैं? ये सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु के भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ, जो हमने पहले पढ़ा है। यहां पर हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों के द्वारा इस बात की घोषणा की, उसके प्रभु यीशु मसीह के जन्म की घोषणा की। उसी प्रकार लूका रचित सुसमाचार के हम जब दूसरे अध्याय के आयतों में आते हैं, 9वीं आयत से, यहां पर हम क्या पढ़ते हैं कि और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। ये स्वर्गदूतों के द्वारा जो वहां चरवाहे थे उन तक संदेश पहुंचाया गया। यहां पर हम कुछ बातें देख सकते हैं। आज्ञाकारिता, आज्ञा को मानना। जब प्रभु का दूत जब मरियम के पास जाता है और जब कहता है, तो हम देखते हैं कि मरियम विचलित होती है और कहती है कि मैंने अभी पुरुष का मुख नहीं देखा है। तो कहता है कि ये सब कुछ परमेश्वर की ओर से है। तो यहां हम क्या पढ़ते हैं कि वो कहती है कि मैं तो प्रभु की दासी हूं, मैं प्रभु की दासी हूं। ये सब कुछ आपके कहने के अनुसार हो। यहां पर हम मरियम की आज्ञाकारिता देख सकते हैं कि वो पूरी तरह से प्रभु पर विश्वास करके उस चीज को अंगीकार करती है। जब यूसुफ के पास जाते हैं, जहां वहां पर लिखा है कि वो अपनी पत्नी को अपने घर में ले आता है। जब स्वर्गदूत गडरियों के पास जाते हैं, तो गडरिये उस स्थान पर जाते हैं जहां वे लिखा है कि वे यूसुफ और मरियम को देखते हैं और छोटे बालक को चरनी में पड़ा हुआ देखते हैं। क्योंकि वहां पर हम पढ़ते हैं कि कितने गडरिये थे, उन तक परमेश्वर का ये संदेश पहुंचाया गया। उस समय जन्म के समय जो घटनाएं होती हैं, वहां पर हम 16 से 20 में लूका रचित सुसमाचार के दूसरे अध्याय में हम वहां देख सकते हैं कि जब वो जाते हैं गडरिये और वहां पर देखते हैं, तो मरियम और यूसुफ को देखते हैं और बालक को चरनी में पड़ा हुआ देखते हैं। लेकिन वो समझ जाते हैं कि कोई साधारण बालक नहीं है। लूका रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय की 28वीं आयत में यदि हम देखें, लूक चैप्टर 2, यहां पर हम पढ़ते हैं कि स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर का, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। 32वीं आयत में पढ़ते हैं कि वह महान होगा, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता के दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा। इसके अलावा एक घटना और देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार में कि जब ज्योतिषियों को पता लगता है
तो भी वहां पर जाते हैं और वहां पर जाकर वे बालक को चरनी में पड़ा हुआ देखते हैं। माता पिता भी थे, लेकिन उन्होंने उस छोटे बालक के सम्मुख लेटकर दंडवत किया, उनको आराधना की, और लिखा कि वहां उन्होंने भेंट चढ़ाई। ये प्रभु यीशु मसीह के एक विशेष व्यक्तित्व को दर्शाते हैं कि कोई साधारण बालक का जन्म नहीं हुआ था। वो अद्भुत है, वो अनोखा है। इसलिए परमेश्वर ने स्वर्गदूतों के द्वारा ये सब घटनाओं का वर्णन किया है। जब हम यूहन्ना के पहले अध्याय में आते हैं, सुसमाचार यूहन्ना के द्वारा लिखा गया जो उसके पहले अध्याय में, तो वहां पर एक बात लिखी हुई है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, केवल उसका इकलौता पुत्र जो उसकी गोद में था उसी ने सब पर प्रकट किया है। प्रभु यीशु मसीह के मनुष्य रूप धारण करने का कारण, क्योंकि जब हम अभी आराधना में जब हम स्मरण कर रहे थे कि परमेश्वर ने जो दया का धनी है, जो दयालु है, अनुग्रहकारी है, ये परमेश्वर का कार्य है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को मनुष्य का रूप धारण करना पड़ा, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था मनुष्य का रूप धारण करने के अलावा, क्योंकि एक उत्तम बलिदान की जरूरत थी। यदि हम इब्रानियों की पत्री में आए, हिब्रू चैप्टर 2 में, दूसरे अध्याय में, तो यहां पर हम क्या पढ़ते हैं? उसकी 14 और 15 वर्ष में, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। यह और किसी के वश में नहीं था। जैसा हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जीवन लेने और देने का अधिकार मेरे पास में है। वो मनुष्य का रूप धारण करके आया ताकि सब मनुष्यों के लिए वो प्राणों को दे सके। लूका रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा है कि वो कुंवारी मरियम के द्वारा है। दूसरा कुरिन्थियों की दूसरी पत्री, उसका 5वां अध्याय और उसकी 21वें आयत में लिखा, क्या लिखा है कि जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। ये प्रभु यीशु मसीह के मनुष्य का रूप धारण करने का कारण था, ताकि वो हमारे लिए प्राणों को दे दे। जो पाप से अज्ञात था वो हमारे लिए पाप ठहराया गया, ताकि उसमें से होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। यहां पर हम जब प्रभु यीशु मसीह के उस अनोखेपन को देखते हैं, यूनिकनेस को देखते हैं, तो एक गीत याद आता है, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे कदमों में झुके आसमां और महिमा गाए जमी। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, सचमुच में उसके जैसा कोई नहीं। जो परमेश्वर था वो मनुष्य बन गया। जब हम इस अनोखे शब्द को, जब यूनिक शब्द को मैं डिक्शनरी में देख रहा था, तो यहां पर हमें बहुत सारे शब्द मिले। एकमात्र, अकेला, बेजोड़, लाजवाब, अनुपम, बहुत सारे शब्द हैं अनोखे के। और जब हम इन शब्दों को प्रभु यीशु मसीह में देखते हैं, एकमात्र, वो ही एकमात्र ऐसा है जो ये सब कुछ करने में सक्षम है। जो पाप से अज्ञात था, लिखा है वो हमारे लिए पाप ठहराया गया।
यहां पर हम उस अनोखेपन को आज हम देखेंगे कि हमारा प्रभु किस तरीके से सारी दुनिया से भिन्न है। जो हम गीत गाते हैं कि यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे कदमों में झुके आसमां और महिमा गाए जमी। सचमुच में इब्रानियों की पत्री लिखने वाला यहां पर हम बार बार इन आयतों को पढ़ते हैं। पहले अध्याय की पहली 3 आयतें, यहां पर क्या लिखा है कि पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा महिमा का प्रकाश, उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा। प्रियो, यहां पर हम इन आयतों में इब्रानियों को लिखने वाला प्रभु यीशु मसीह के उस अनोखेपन को दर्शाता है जिसके बारे में हमने पढ़ा। 7 बातें यहां पर हम देख सकते हैं। पहली चीज है जिसे सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया गया। सारी वस्तुओं पर प्रभु यीशु मसीह को वारिस ठहराया गया है। परमेश्वर ने ये सब कुछ किया है कि उसे जो कुछ देखा अनदेखा है इन सब पर प्रभुता करने के लिए उसे वारिस बना दिया है। यदि हम भजन संहिता 2 में हम उसके आयतों को देखें, जहां लिखा कि मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा कि तू मेरा पुत्र है, आज तो मुझसे उत्पन्न हुआ है। आगे लिखा, तू मुझसे मांग और मैं जात जात के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। भजन संहिता लिखने वाले ने पहले से यहां लिखा हुआ है, क्योंकि वो पिता अपने पुत्र से प्रसन्न है। यहां पर हम पढ़ते हैं कि उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहरा दिया है। आज सुबह जब हम आराधना में स्मरण कर रहे थे कि उसने हमारे जैसे लोगों को चुनकर अपनी प्रजा में शामिल कर लिया है, उस इजराइल के घराने में शामिल कर लिया है। दूसरी बात जो यहां पर हम पढ़ते हैं कि उसी के द्वारा सारी सृष्टि की रचना हुई है। उसी के द्वारा सारी सृष्टि की रचना हुई है। उत्पत्ति की पुस्तक पहले अध्याय से लेकर हम प्रकाशित वाक्य तक देखें, जहां प्रभु यीशु मसीह के उस अनोखे कार्य को हम देख सकते हैं। सारी सृष्टि की रचना उसी के द्वारा हुई है। जब परमेश्वर ने सृष्टि बनाई उस समय प्रभु यीशु मसीह थे। हम रोज इन बातों का वर्णन सुनते हैं। क्या हम मनुष्य को अपने स्वरूप में अपनी समानता में बनाए? उसी के द्वारा सृष्टि की रचना हुई है, क्योंकि वो परमेश्वर है, सारी सृष्टि का रचने वाला। वो प्रभु यीशु मसीह जिसने सब कुछ बनाया, जो उन सब का वारिस है, सब पर प्रभुता करने वाला है। इसलिए इब्रानी के पत्र लिखने वाला कहता है कि वो सारी सृष्टि की रचना उसके द्वारा हुई। क्योंकि यदि हम नए नियम में देख लें, यूहन्ना रचित सुसमाचार
जहां प्रभु कहते हैं सच्ची दाखलता मैं हूं, वहां पर भी हम देख सकते हैं कि हम जो उसके फल हैं, जो उसके अंश हैं, वहां लिखा हुआ कि हम उसमें बने रहते हैं तो हमारी देखभाल करता है। सच्ची दाखलता वो है, जीवन की रोटी वो है, जीवन का जल है वो। और अभी हमने वचन में देखा था कि सत्य मार्ग और जीवन मैं हूं। ऐसा क्या है जो उसके पास नहीं है? परमेश्वर वचन कहता है कि सारी परिपूर्णता मसीह में वास करती, सारी परिपूर्णता, ए से लेकर जेड तक सब कुछ प्रभु यीशु मसीह है। तीसरी बात यहां पर हम देखते हैं, वह परमेश्वर की महिमा का प्रकाश है। तीसरी वर्ष में इब्रानी पत्री पहले अध्याय उसकी तीसरी आयत में, वह उसकी महिमा का प्रकाश, वह परमेश्वर की महिमा का प्रकाश है। जगत की ज्योति मैं हूं। जो प्रकाश है, जो रोशनी देता है, जो परमेश्वर के द्वारा आया हुआ है इस संसार में हम सबको अंधकार से निकालने के लिए, तो परमेश्वर की महिमा का प्रकाश है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं रहेगा। और जब इस अंधकार की चर्चा हम करने के लिए बैठते हैं तो अंधकार का मतलब बहुत गहरा होता है। इस संसार की जो रात हो जाती है या लाइट चली जाती है, उस अंधकार की बात नहीं। परमेश्वर वचन कहता है कि जितने बुरे काम होते हैं वे सब अंधकार में होते हैं। हर एक बुराइयों से बचाने वाला परमेश्वर यीशु मसीह कहता है कि जो मेरे पीछे होलेगा वो सत्य को जानेगा और सत्य उन्हें आजाद करेगा, क्योंकि वो फिर अंधकार में नहीं रहेगा। जो अंधकार से निकल आता है, जो प्रकाश में आ जाता है, जो रोशनी में आ जाता है, वो प्रभु यीशु मसीह के उस प्रेम को जान जाता है जो परमेश्वर की महिमा का प्रकाश है। चौथा लिखा है कि वह परमेश्वर के तत्व की छाप है। वो उसके तत्व की छाप है। छाप एक मुहर है, एक सील्ड है, और जिस पर वो मुहर लग जाती है, परमेश्वर वचन पढ़ते कि वो बच जाता है। जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना लिया, उसके लिए जीवन का रास्ता खुल जाता है। उस अनंत जीवन में वो प्रवेश कर जाता है। उसका नाम जीवन की पुस्तक में लिख जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति जिसने प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार कर लिया, उसने जीवित परमेश्वर को जान लिया। वो लिखा है कि वो परमेश्वर के तत्व की छाप है, और उसके नीचे लिखा हुआ है कि वह सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। सब वस्तुओं को, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, जो सारी सृष्टि को संभाले हुए है, लिखा हुआ अपनी सामर्थ्य के वचन से वो संभाले रहता है। यूहन्ना लिखता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वो प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर है, लिखा हुआ अपने वचन के द्वारा सब कुछ संभालता है। लिखा है कि वो पापों को धोकर, उसने पापों को धो दिया है। हम जो, लिखा है, जो अयोग्य थे, वो उसने हमारे पापों को धो दिया है। भजनकार अपनी भजन संहिता में लिखता है कि उसने हमारे पापों को, जैसे उदयाचल से अस्ताचल दूर है, हमारे अपराधों को उतनी दूर कर दिया उसने।
ये प्रभु का कार्य है। हम जब प्रभु को नहीं जानते थे, जब हम उसकी उस महिमा को नहीं जानते थे, उसके उस प्रेम को नहीं जानते थे, हम दूर थे उससे, अपने पापों के साथ जीवन जी रहे थे। लेकिन लिखा है, जो हमारे लिए मनुष्य बनकर इस संसार में आया, जिसने हमारे पापों को धो दिया, शुद्ध कर दिया। और जैसा हमने अभी भजन संहिता 107 में पढ़ा था कि दाम देकर हमें छुड़ा लिया है, दाम देकर इस संसार के हाकिम के हाथों से हमें आजादी दिला दी है, हमें क्षमा मिल गई है। उसने हमारे सारे पापों को धो दिया है, जो अब स्मरण नहीं किए जाएंगे। और अंत में लिखा कि वो महामहिमन के दाहिने जा बैठा है, महामहिमन के दाहिने जा बैठा है। इसकी चौथी आयत में यदि हम पढ़ें तो यहां लिखा हुआ है, स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम पद पाया। ये प्रभु यीशु मसीह का महानता है। परमेश्वर ने उसे सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया, उसी के द्वारा सृष्टि की रचना की गई। वो परमेश्वर की महिमा का प्रकाश है, वह परमेश्वर के तत्व की छाप है, वह सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। उसने हमारे पापों को धो दिया और महामहिमन के दाहिने जा बैठा है। इतना महिमा में परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा हुआ है, लेकिन जब हम उसके अनोखेपन को देखते हैं, यूनिकनेस को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह से पहले ना किसी व्यक्ति ने किया है और ना कोई कर पाएगा। इसी इब्रानियों की पत्री उसके दूसरा अध्याय उसकी 9वीं आयत में हम क्या पढ़ते हैं, पर हम यीशु को जो स्वर्गदूत से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। जिसके बारे में हमने 7 बातें देखी कि वो महिमित परमेश्वर है, सब कुछ उसके अधीन है, परमेश्वर ने सब कुछ उसके हाथों में कर दिया है। लेकिन इब्रानियों की पत्री लिखने वाला कहता है कि हम यीशु को स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया हुआ देखते हैं। क्यों? ताकि वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। और जब हमारी उंगली में सुई चुभ जाती है या पैरों में कांटा चुभ जाता है, तो हम दर्द से हाँ बाबा जी, भी आ रही आवाज। कहते कि कैसे परमेश्वर के उस कार्य के द्वारा, इब्रानी के पत्र लिखने वाला कहता है कि वो उसने उस स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया है। यदि हम यशायाह की पुस्तक में आते हैं, आयशा चैप्टर 53 में, तो पहले हमने देखा कि 7 बातें जहां प्रभु यीशु मसीह ने जो महिमा में उठाया गया, महिमा उसको दी गई, परमेश्वर ने सब वस्तुओं का वारिस ठहराया गया। यहां पर हम 7 बातें जो हम देख रहे हैं, इब्रानी की पत्री में हमने देखा कि हमारे लिए उस स्वर्गदूतों से कुछ कम किया गया। यशायाह की पुस्तक उसके 53 चैप्टर में यदि हम पढ़ें, उसकी 4 और 5वीं आयत, यहां पर लिखा कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, उसने हमारे रोगों को सह लिया।
दूसरा पढ़ते हैं कि उसने दुखों को उठा लिया। 5वीं आयत में पढ़ते हैं वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया। हमारे अपराधों के कारण वो घायल किया गया। और 5वीं बात पढ़ते हैं हमारे अधर्मों के कारण वो कुचला गया। और 6ठी बात पढ़ते हैं कि हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। और उसी इब्रानियों की पत्री में 2 अध्याय की 9वीं आयत में यहां पर हम पढ़ते हैं अंत में कि वो हमारे लिए मृत्यु का स्वाद चखे। प्रभु यीशु मसीह ने जो किया है अनोखा कार्य, यहां पर हम पढ़ते हैं वो हमारे लिए स्वर्गदूतों से कुछ कम किया गया। क्योंकि यदि हम जब 5वीं आयत को हम यदि देखें इब्रानियों की पत्री उसके पहले अध्याय उसकी 5वीं आयत में, तो यहां क्या लिखा हुआ, क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किसी से कहा कि तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। जो परमेश्वर का पुत्र था, जो परमेश्वर था, ये लिखा है कि वो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया। यशायाह अपने पुस्तक में लिखता है कि वो हमारे रोगों को उसने सह लिया है, हमारे दुखों को उसने उठा लिया, वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्मों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। और इब्रानियों की पत्री लिखने वाला कहता है कि ताकि वो हमारे लिए मृत्यु का स्वाद चखे। ऐसा कौन है, जैसा हम अभी याद कर रहे थे कि कौन किसके लिए प्राण दे सकता है, कौन किसके लिए दुख सह सकता है? कोई नहीं, चाहे जितना भी प्रेम करने वाला क्यों ना हो, कोई किसी के लिए प्राण नहीं दे सकता है, कोई किसी के लिए दुख नहीं उठा सकता है। सबको अपना अपना दुख उठाना है। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो सारी सृष्टि का वारिस, सॉरी, लिखा कि उसने हमारे लिए मृत्यु का स्वाद सह लिया। लेकिन सबसे जो अद्भुत बात क्या है, अनोखा कार्य प्रभु ने किया, जो अनोखा था, सारी सृष्टि का अकेला संभालने वाला, सब पर प्रभुता करने वाला, वो स्वर्गदूतों से कम होकर मनुष्य का रूप लेकर संसार में आ गया। जिसके बारे में हमने पढ़ा वो पाप से अज्ञात था, उसके अंदर पाप नहीं था। उसने हमारे लिए सारे दुखों को सह लिया। जो सबसे अनोखी बात यदि हम देखते हैं प्रेरितों का काम उसके 2 अध्याय एक्ट्स चैप्टर 2 और उसका 24वीं आयत 24, यहां पर लिखा हुआ है, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया। किसको जिलाया? ऊपर में हम जब पढ़ते हैं 23वीं आयत में, उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया था, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला। जिसे इस संसार में, जो हमने शुरुआत में जो वचन पढ़ा था,
कि वहां जो लोग थे, शास्त्री फरीसी जितने वहां थे, वो सब चिल्ला रहे थे कि उसे क्रूस पर चढ़ा, उसे क्रूस पर चढ़ा। यहां तक कि पिलातुस कहता है कि मैं तुम्हारे राजा का क्या करूं? तो मुझे बोलते मुझे ऐसा राजा नहीं चाहिए, मुझे तो इसकी जगह वो बरअब्बा डाकू चाहिए। उसको छुड़वा लिया। लेकिन यहां पर जब पतरस जब गवाही देता कि तुमने जिसे क्रूस पर मार डाला, उसे परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके बस में रहता। मृत्यु के बंधनों के वश में वो रह नहीं सकता था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा था कि जीवन लेने और देने का अधिकार मेरे पास है। इसलिए हमारा प्रभु अनोखा है, इसलिए हमारा प्रभु सबसे अलग है। प्रेरितों का उसके 4 अध्याय में देखें, उसकी 10वीं आयत में, वहां पर पतरस यहां पर एक बार फिर कहता है, तुम सब और सारे इस्राएली लोग जान लो कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। ये गवाही है पतरस की कि जिसे तुम लोगों ने क्रूस पर चढ़ा दिया। इसलिए हमारा प्रभु यीशु मसीह अद्भुत है कि जब वो इस संसार से जब स्वर्गारोहण हो जाते हैं, पतरस उस व्यक्ति को जब चंगाई देते हैं, तब वो सबके सामने गवाही देता है कि हे लोगों के सरदारों और पुरनियों, इस दुर्लभ मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, यदि आज हमसे उसके विषय में पूछताछ की जाती है तो वह अच्छा हुआ। लिखा तो तुम सब जान लो, इजरायली लोग जान लें कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुओं से जलाया है, यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। प्रभु ने इस संसार में रहते हुए बहुत से अद्भुत कार्य किए, लेकिन जब हम प्रभु की सामर्थ को देखते हैं कि अपने सामर्थ वचन से के द्वारा वो सब कुछ संभालता है, सामर्थ के वचन के द्वारा। और यहां पर हम पढ़ते हैं कि ऐसी सामर्थ उसने अपने चेलों को दी। उसके नाम से लोग चंगे हो जाते हैं, उसके नाम से लोग स्वस्थ हो जाते हैं। आज हमारा वही प्रभु, जो अनोखा प्रभु है, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय में, मार्क चैप्टर 16, उसके 19 और 20वीं आयत में यहां पर लिखा हुआ है, प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ गया, और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया, और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन। ये जो अभी पतरस ने जो गवाही दी है, यहां पर हम पढ़ते हैं, मरकुस लिखता है कि वो परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ गया, उन्होंने हर जगह प्रचार करना शुरू किया, और प्रभु उनके साथ काम करता रहा, और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। लूका रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय, लूक चैप्टर 22, यहां पर लिखा हुआ है लास्ट में 67 से 69 तक हम पढ़ेंगे। यह तू मसीह है तो हमसे कह दे। उसने उनसे कहा, यदि मैं तुमसे कहूं तो प्रतीत न करोगे, और यदि पूछूं तो उत्तर न दोगे, परंतु अब से मनुष्य का पुत्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा रहेगा।
परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह कहते कि अब से तुम परमेश्वर के पुत्र को, मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठे हुए देखोगे। आज प्रभु हमारा परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा हुआ है। वो प्रभु जो सारी सृष्टि का मालिक, सारी सृष्टि का रचने वाला, सब पर प्रभुता करने वाला, जिसके बारे में हमने पढ़ा कि वो मनुष्य का रूप धारण करके आ गया। वो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया। दुख और ताड़ना उसने सह ली। उसने हमारे रोगों को सह लिया। हमने पढ़ा कि वो हमारे अधर्मों के लिए कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और हमारे लिए उसने मृत्यु का स्वाद चख लिया। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मृत्यु उसे अपने बंधनों में नहीं रख सकी। वो मृत्यु पर जय पा गया और लिखा कि वो परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है। फिर यहाँ पर एक और हम आयत पढ़ेंगे, प्रेरितों का उसका 7वां अध्याय, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह को के उस और अनोखेपन को दर्शाता है। ये 7वां अध्याय, यहाँ पर हम 55 और 56 आयत पढ़ें। प्रेरितों का उसका 7वां अध्याय, उसकी 55 और 56 आयत। यहाँ पर लिखा है, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूं। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर दिए और एक साथ उस पर झपटे और बाहर नगर के बाहर निकालकर उस पर पत्थरवाह करने लगे। ये स्तिफनुस की गवाही है। जब वो प्रचार कर रहा था, लिखा कि वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और स्वर्ग की ओर देखता है। लिखा जो यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर उसने कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूं। परमेश्वर के वचन में हम सब जगह पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ गया। लेकिन एक ये अनोखापन, एक ये यूनिकनेस प्रभु यीशु मसीह की, कि वो प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देख रहा है। क्योंकि प्रभु देख रहा है कि उसका दास नीचे पत्थरवाह किया जाने वाला है, वो मार डाला जाएगा। लेकिन स्तिफनुस की आत्मा को स्वीकार करने के लिए, उसको लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने सिंहासन छोड़कर वो खड़े हो जाते हैं। ये अनोखापन, ये अद्भुत प्रेम है प्रभु का। कितनी बड़ाई हम करें प्रभु की, जिसने हमारे जैसे अधर्मियों के लिए अपना रूप, अपना स्वरूप जो परमेश्वर है, सब कुछ त्याग कर मनुष्य का रूप लेकर आ गया। इस संसार में उसे दुख के अलावा कुछ नहीं मिला। उसका अपना घर नहीं है, कोई स्थान नहीं था, कोई प्रेम करने वाला नहीं था। यहां तक उसके अपने भाई बहन सब भी उससे दूर रहते थे कि तू नाम कमाना चाहता, तू इस नगर से चला जा, दूसरे नगर में चला जा। सारी सृष्टि का रचने वाला, सब पर सबसे प्रेम करने वाला प्रभु यीशु मसीह, यहां पर हम पढ़ते हैं कि उसने हमारे लिए प्राणों को दे दिया। न सिर्फ उसने प्राणों को दे दिया, लेकिन आज हम देखते हैं कि वो परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ इस स्तिफनुस की आत्मा को अंगीकार कर रहा है। ये हमारा प्रभु है, ये उसका अनोखापन है। क्योंकि वो स्वयं कहता कि देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ। यशायाह लिखता है कि जन्म देने वाली मां अपने बच्चे को छोड़ सकती है, और वहां ये श्योरिटी दी गई है कि हाँ वो छोड़ सकती है, परंतु मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। ये प्रभु का वादा है कि संसार में हर रिश्ते बेकार हैं,
हर रिश्ते त्याग देंगे, लेकिन प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। वो हमारा प्रभु यूनिक है, अनोखा प्रभु है, जिसके बारे में बीते 2 संडे से गवाही दी जा रही है। एक प्रभु के दास ने जब बताया कि वो कलीसिया की जो बहन जो ट्यूशन पढ़ाती थी, एक दिन जब बच्ची जाती है तो उस दिन क्लास नहीं है, तो कहती है कि मैं प्रार्थना करके जाऊं। वो प्रार्थना करती है, उस परिवार में 5 लोग उद्धार पाते हैं। ये प्रभु का कार्य जो बच्चों के मुख से अपनी महिमा करवाता है। ये अनोखापन है प्रभु का कि उस छोटी बच्ची से उस घर में उद्धार आया। जब मैं यहाँ नागपुर की कलीसिया के बारे में बात करूं, यहाँ एक भाई एक गांव में रहते हैं, एक ही परिवार है उस गांव में। अभी 1 हफ्ते पहले की बात है, वहां पर कुछ सभा चल रही थी, तो गांव के जो सरपंच हैं आकर उस भाई से क्या कहते हैं, कहते तू इस गांव से चला जा, क्योंकि तेरे यीशु मसीह के द्वारा हमारे देवताओं की शक्तियां जा रही हैं। प्रभु के नाम की महिमा हो। ये यहाँ के लोगों की गवाही है, पूरे गांव की गवाही है कि हमारे देवताओं की शक्तियां जा रही हैं। इसका मतलब क्या है? हमारा प्रभु अनोखा है, वो अद्भुत है। आज हम उस प्रभु के सम्मुख हैं जो सबसे अलग है, सबसे न्यारा है, सबसे अलग है। इसीलिए शायद भजन संहिता लिखने वाला कहता है कि उस यहोवा का धन्यवाद करो जिसकी करुणा सदा की है। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, सचमुच वो भला है, और उसकी करुणा अपने डरवैयों पर सदा सदा के लिए रहती है। आज उस प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि हम उस प्रभु के सम्मुख आए हैं जिसने हमारे लिए क्या नहीं किया है, नया जीवन देने से लेकर इस जीवन में परंतु अनंत जीवन तक के लिए उसने आश्वासन दिया है कि एक दिन हमारा प्रभु आएगा। आज वो प्रभु जो परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा हुआ है, वो आएगा हमें लेने के लिए। वो एक अनोखा दिन होगा हमारे जीवन का कि जब यदि हम जीवित हैं तो हम प्रभु के साथ बादलों पर मिलेंगे। यदि हम इस शरीर को त्याग देते हैं तो हम अपना स्वरूप बदलकर प्रभु से जाकर मिलेंगे, जाके उसके साथ रहेंगे, जाकर उस उत्तम देश में रहेंगे। तो जब तक हम इस संसार में हैं, एक परदेशी के रूप में हम जीवन बिता रहे हैं। परंतु इतना हम स्मरण रखें कि हम जिस प्रभु के सम्मुख में आते हैं उसके जैसा कोई नहीं। वो अद्भुत है, अनोखा प्रभु है जो हमें हर दिन संभालता है। यदि हम इस महामारी के दौर में देखें, पूरे 1 साल कैसे हम सब कुछ ने संभाला है, जहां लोग असुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि वो हमारी ढाल है, वो हमारे छुपने का स्थान है, वो हमारा ऊंचा गढ़ है, उस महान प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं जिसने हमें सब कुछ दिया है। सारी सुरक्षा, सारे इंतजाम उसने करके रखे हैं। आइए हम सब उस प्रभु की महिमा करें। इन वचनों के द्वारा प्रभु के नाम की महिमा हो और प्रभु हमारी सहायता करे कि हम अपने इस अनोखे प्रभु में दिन प्रतिदिन और करीब आते जाएं, उसको और खोजने की कोशिश करें और उसके अंदर अनोखापन देखें। क्योंकि जब दूसरे लोग कहते हैं कि तुम यहां से चले जाओ, इसका मतलब वो हमारे अनोखे प्रभु की बातों को देख रहे हैं। प्रभु सहायता करे कि चारों तरफ क्रांति आए, चारों तरफ आत्माएं बच जाएं। प्रभु उन सब के हृदयों में
काम करे, वो वचन जो दासों के द्वारा दिया गया है, ताकि उस गांव के लोग भी उस सच्चाई को जान सकें कि हमारा प्रभु महान है, हमारा प्रभु अनोखा है, उसके जैसा कोई नहीं। प्रभु के नाम की महिमा हो।